हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तौसीफ सर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, आईसीएससी के स्टूडेंट्स जो भी हैं, ठीक है, आईसीएससी के हों या सीबीएसई के हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करें कि किस तरह से एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं जो यहाँ पे बातें बताऊंगा वो किसी हाई स्कोरिंग मार्क्स के लिए नहीं बताऊंगा कि 95% भाई ऐसा करने से आपके आ जाएंगे या 90% से अब आ जाएंगे आपके, क्योंकि भाई ऐसी ना लाखों हज़ारों वीडियो हैं यूट्यूब पे। ठीक, तो मैं आपको इस बारे में तो बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ पे ऐसे वे बताऊंगा जिससे आप, बहुत से बच्चे जो होते हैं ना यार, पास भी नहीं हो पाते हैं नॉर्मली, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। मतलब यार हद है कि खाली स्कोर करना है, नंबर की लाइन लग गई है। ठीक है, यूट्यूब से लेके स्कूल तक हर जगह क्या है, सिर्फ स्कोर स्कोर। 90 से ऊपर 95, मतलब इससे नीचे वाले के बच्चे पागल हैं नहीं, उनकी कोई वही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है कि मतलब इससे कम नंबर लाएंगे तो उनका कुछ है ही नहीं, वो बच्चे ही नहीं है। सब 90 और 95 ही स्कोर करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या है, सिर्फ पास होना चाहते हैं। ठीक, और जब वो ये वीडियोस भी देखते होंगे कि 90% स्कोर करना है, 95%, तो वो खुद पगला जाते होंगे कि अबे भाई यहाँ तो साला पास होने के लाले लग रहे हैं और यहाँ पे ये 90 और 95% स्कोर करवा रहे हैं। तो ये सब भाई बकवास बात है। ठीक, बच्चे चाहते हैं जो वो दे दो। ठीक है, वो मेन है, इसलिए मैं वही मेन बात बताऊंगा यहाँ पे कि भाई स्कोर इतना करना कि बच्चे जो बेचारे पास होने से डरते हैं, तो उन बच्चों को भी, जो डल बच्चे हैं, एकदम ख़त्म बच्चे हैं, एकदम जो नल बच्चे हैं। ठीक है, सॉरी टू से, बट मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन हमें, मुझे भी पता है और आपको खुद पता है भाई कि हम खुद में कुछ नहीं है। हमें, तुम्हें पता होगा कि भाई हम एकदम डल बच्चे हैं, एकदम ख़त्म बच्चे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम क्रैक, क्योंकि भाई कोशिश तो तुम 1000 बार करते होगे और बहुत मेहनत से कोशिश करते होगे। ठीक है, ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, जो डल होते हैं, नंबर नहीं आ पाते हैं। डल का कहने का मतलब ये नहीं है ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ठीक, ये बस मार्क्स इनके नहीं अच्छे आ पाते हैं जिन बच्चों के, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कोशिश पूरी करते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, है ना। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सच में जानबूझ के ही नहीं पढ़ते, आवारागर्दी में रहते हैं, इधर उधर में रहते हैं, टाइम पास करते हैं। तो भैया तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम निकल लो। ठीक है, लेकिन जो डल बच्चे होते हैं यहाँ पे जो है, ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ परसेंट ऐसे बच्चे भी होते हैं जो यार कोशिश पूरी करते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात करते हैं मेहनत, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, मेन बात ये है, उन्हें समझ में नहीं आता और पढ़ाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम के वक्त ऐसा लगता है कि यार जो पढ़ा था उससे रिलेटेड तो कुछ आया ही नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आ गया है, क्वेश्चन बन के कैसे आता है यही नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये सब बातें करेंगे यार। ठीक, कि करना कैसे है, क्वेश्चन कैसे समझना है, पेपर कैसे आएगा, उस चीज़ को कैसे समझना है। तो सबसे पहले इसमें एक कड़ी है। एक कड़ी क्या है कि भाई देखो, जितने भी बच्चे हैं ना, चुपचाप आंख बंद करके प्रीवियस ईयर के पेपर रख लो अपने पास। अब कहोगे अरे यार ये तो हर जगह सुनते हैं हम, स्कूल में, यूट्यूब पे, हर जगह। हाँ भाई सुनते तो हो, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। प्रीवियस ईयर्स के पेपर रखो अपने पास और साथ में सैम्पल पेपर्स भी रखो। ठीक है, सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स के पेपर, और इस बार तो वैसे भी सैम्पल पेपर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सिलेबस रेड्यूस हुआ है उसके हिसाब से सैम्पल पेपर को आपको देखना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपकी बहुत कम हेल्प करेंगे इस बार, और ज़्यादा हेल्प करेंगे सैम्पल पेपर्स। क्यों? सैम्पल पेपर्स आपको ये बताएंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन इस बार 2020 एंड 2021 में आने वाले हैं, 2020 से 21 में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये वो सैम्पल पेपर बताएगा भाई कि कहाँ कहाँ से ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर ये बताएंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, दो चीज़। ठीक, आपको क्या रखनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर PYP, एंड सैम्पल पेपर SP, सैम्पल पेपर। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मेन है, आपके पास होने चाहिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। एक होते हैं नोट्स और दूसरे होते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्यों चाहिए आपको? शॉर्ट नोट्स आपकी अपनी लैंग्वेज में होने चाहिए लिखे हुए। ठीक है, अब जो बेचारे वैसे बच्चे होंगे, ठीक, जिनको सेंटेंस नहीं बनाना आता या दिक्कत आती है पढ़ने में लिखने में, तो भाई उनके लिए एक बात बता दूं, नोट्स जो है ना, नोट्स आपको हर जगह अवेलेबल है।
यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन गूगल पे हैं, है ना, हर जगह यूट्यूब पे अगर वीडियोस देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में वो लोग प्रोवाइड करा देते हैं। मैं भी करवाता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। आप किसी के भी नोट्स ले सकते हो, मेरे या किसी और के भी ले सकते हो, और उन नोट्स से अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। नोट्स से क्या हेल्प होगी आपकी, एग्जाम के वक्त आप जब उन नोट्स को देखेंगे अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा मैंने ये लिखा था, अच्छा 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 ये चीज़ होती है। शॉर्ट फॉर्म में आप उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। नोट्स को आपको दिमाग में भरना है एकदम अच्छे तरीके से। जिन बच्चों को सेंटेंस बनाना आता है उनको सिर्फ समझना है, ठीक है, और जिनको भाई सेंटेंस नहीं बनाना आता है ना, हिंदी से इंग्लिश बनानी नहीं आती है, वो चुपचाप रट लो, ठीक है। मैं सच्चाई बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई देखो, दो ही तरीके होते हैं। जिनको सेंटेंस बनाना आता है वो सिर्फ समझ लें क्वेश्चन को, काम चल जाता है, वो अपनी लैंग्वेज में बना के आ सकते हैं। लेकिन जिनको भाई सेंटेंस बनाना ही नहीं आता, वो क्या करेंगे, पेपर में तो पास होना है ना, तो चुपचाप रट लो, ठीक है, रट लो, कैसे भी दिमाग में भर लो उस चीज़ को। शॉर्ट नोट्स इसलिए बोल रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है, ताकि दिमाग में वो चीज़ें भर जाएं और बस पेपर में करके आ जाना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, सैम्पल पेपर हो गए, नोट्स हो गए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अच्छे से समझना है ना चीज़ों को, तो यूट्यूब का सहारा लो, ठीक है। हम लोगों के वक्त में ये सब चीज़ें नहीं थी कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, गूगल है, डिजिटल वर्ल्ड है, ये सब नहीं थी। हम लोग सिर्फ नॉर्मली क्या करते थे, बुक से पढ़ते थे। किससे पढ़ते थे हम लोग, बुक से पढ़ते थे। वो भी क्या होता था कि बुक्स में इतने हार्ड हार्ड वर्ड होते थे, तो उसके मीनिंग भी छांटने के लिए हमारे पास गूगल वूगल नहीं था, हमारे पास थी डिक्शनरी, ठीक है। भार्गवाज की आती थी या ऑक्सफर्ड की आती थी, उस डिक्शनरी की हेल्प से हम एक एक वर्ड के मीनिंग को छांट के फिर सेंटेंस अपने दिमाग से बनाते थे। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का, और इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ते थे। तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ यार, इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना जड़ से, कि मतलब आज हम खुद बच्चों को पढ़ा लेता हूँ मैं, मतलब समझ गए। तो यूट्यूब का सहारा है आपके पास, डिजिटल वर्ल्ड है, गूगल है, तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप में बस कमी किस चीज़ की है, आपके खुद के अंदर, ठीक है, आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक। तो मेन बात यह है कि दो तरीके के बच्चे होते हैं, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक है, एकदम वेस्ट बच्चे होते हैं, वेस्ट, ठीक है, जो बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं, मज़े करते हैं, भैया करो मज़े, ठीक है। खैर जो ज़्यादा मज़े करते हैं, ठीक, पेपर के टाइम में ये बच्चे फिर वही काम करते हैं कि भैया इधर उधर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वेस्ट होते हैं। दूसरे होते हैं एकदम, जो होते तो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, गुड होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, इनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई तो करी है भाई साहब, नोट्स भी देखे हैं, नोट्स भी बनाए हैं, बुक भी पढ़ी है, लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को नहीं देखा, क्वेश्चन के वे को नहीं देखा, क्वेश्चन के वे को नहीं देखा, वे ऑफ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन्होंने देखा ही नहीं होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये देखना ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है हमें। प्रीवियस ईयर पेपर रखने हैं अपने पास, सैम्पल पेपर रखने हैं, ठीक है, उसके बाद नोट्स होने चाहिए हमारे पास, प्रॉपर नोट्स, और उनसे हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में, छोटी सी छोटी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको YouTube पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, अगर जो जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है ना, और जो टॉपिक मुश्किल लग रहा है, सिर्फ उस चीज़ की YouTube पे वीडियो देखिए, उस चीज़ को समझिए। अगर YouTube से समझ में आ रहा है तो YouTube से, नहीं तो गूगल से समझ में आ रहा है तो गूगल से, ठीक है। लेकिन आप उस वर्ड को या उस टॉपिक को सर्च करो और देखो, जो नहीं समझ में आ रहा है। अगर चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है पूरा तो YouTube, और टॉपिक या वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है भाई, चौथी चीज़ ये है कि एक टाइम टेबल बांध लो अपना। क्या बांध लो, टाइम टेबल बांध लो अपना, एक टाइम बना लो कि भाई इतने इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है, और इस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि टाइम टेबल नहीं रहेगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। टाइम टेबल बना लो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये पढ़ना है, और इस टाइम से इस टाइम तक ये पढ़ना है। एक टाइम टेबल रहेगा ना, अरेंज रहेगा पूरे दिन में। देखो नॉर्मली मैं बताऊँ, 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, कितने होते हैं, 24 घंटे, ठीक। 24 घंटे में से 10 घंटे निकालो, 10 घंटे आपके अपने, 14 घंटे जो है खाने पीने इधर उधर में आप फुल मज़े करो, 14 घंटे, 10 घंटे आपके अपने।
इन 14 घंटे में से कहोगे सर जी सोते भी तो हैं, सोने के ले लो 8 घंटे, 8 9 10 11 12 13 14, 6 घंटे बचे। ठीक है, कितने बचे? 6 घंटे बचे। ठीक, चलो इसमें से और दे देता हूँ, 2 घंटे और दे देता हूँ, कितने हो गए? +2, 8 घंटे हो गए इधर, 8 घंटे हो गए इधर। आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं उतने घंटे ले लो, चलो छोड़ो। अगर 6 सब्जेक्ट है ना तो 6 घंटे ले लो, 1 घंटा दो सिर्फ। एक एग्ज़ाम, एक चैप्टर को कितना घंटा दो? 1 सब्जेक्ट कितने घंटे दो? 1 आवर दो पर डे। पर डे 1 आवर देना है 1 सब्जेक्ट को। ठीक है, हर सब्जेक्ट को 1 आवर देना है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ने ज़रूरी है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक, आप कुछ सब्जेक्ट जो आपको इरिटेट लग रहे हैं, ठीक है, इरिटेटिंग लग रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उन चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ठीक है, अगले दिन पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद भाई पढ़ते वक्त बहुत से बच्चे गलती करते हैं, क्या? खाना पीना सब कुछ उनको टेबल पे ही चाहिए। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं और सब कुछ क्या चाहिए? टेबल पे चाहिए। ये गलत बात है, गलत हैबिट है। पढ़ाई करते वक्त क्या करो, 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ रहे हो ना, तो उसके बाद जाओ, उठो, बुक को क्लोज करो। ठीक है, बुक को क्या करो? क्लोज कर दो, और उठ के थोड़ा सा टहलने लगो, या अगर प्यास लग रही है तो नीचे जाओ, ऊपर जाओ, जहाँ पे भी पानी है, पानी खुद जाके पियो। ठीक है, थोड़ा टहलो, उससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन चलता है, माइंड फ्रेश होता है अच्छे से, फिर माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा अच्छे से। थोड़ी देर बाद घूम फिर के आना, उसके बाद हाफ एन आवर या पूरा 1 ही घंटा मान लो। ठीक है, उसके बाद आके आराम से पढ़ना। ठीक है, तो गैप ले सकते हो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, कितने का भी गैप चाहिए, गैप लो और पढ़ो। ठीक है, गैप गैप ले लेके पढ़ोगे, और 10-10 मिनट का भी अगर गैप लेते हो, आपने माइंड को रिफ़्रेश करते हो, तो इससे बहुत हेल्प होगी। ठीक है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन पैदा होगा। और सबसे मेन चीज़ जो बता दूँ ना, पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है जुनून। ठीक है, आपको जुनून है कि भाई मेरा जो है ना, ये क्लास क्या है? क्लास 10th है। क्या है आपकी? क्लास 10th है। इसके बाद जो होगी 12th होगी मेन। ठीक है, तो क्लास 10th ज़िंदगी भर के लिए एक स्टैंप लग जाएगा आपके। क्या लग जाएगा? स्टैंप लग जाएगा। अब जिन बच्चों को भाई चाहिए, मार्क्स चाहिए ना एकदम गदर, जिनको चमकना है एकदम मार्केट में, तो चमकना है ना, तो भाई ऐसे नहीं चमका जाता है। चमकने के लिए करना पड़ती है मेहनत। और अगर मेहनत करनी है तो लग जाओ भाई, रात दिन या सुबह शाम, जब भी लगना है। सुबह जल्दी उठो, नहीं उठ सकते तो रात को देर तक जाग के पढ़ो। ठीक है, देर तक कैसे जाग के पढ़ सकते हैं भाई? हम भी पढ़ते थे तो क्या, मैं भी रात को ही जाग के पढ़ता था, सुबह नहीं पढ़ा जाता था। कभी कभी मन अच्छा होता था तो सुबह पढ़ लेता था बालकोनी में बैठ के, लेकिन नॉर्मली रात को जाग के पढ़ता था। कॉफ़ी बना के या चाय बना के खुद से खड़ा होता था चाय किचन में, और बनाता था, पीता था, फिर जाके पढ़ता था, फिर नींद आती थी, फिर बनाता था, फिर पीता था, फिर पढ़ता था। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलता था, और इसी से स्टैंप लग जाती है। ये जिंदगी भर की क्या लग जाती है? स्टैंप लग जाती है कि भाई क्लास 10th में इतने मार्क्स आए थे बच्चे के। कहीं पे भी इंटरव्यू में जाते हो या जॉब के लिए जाते हो या कहीं पे भी, तो भाई दिखा सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, मार्क्स डज नॉट मैटर। ठीक है, तो मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है ना, मार्क्स चाहिए आपको, आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये एक तरीके की लड़ाई है। पढ़ाई को एक तरीके से यूँ समझो गेम है, नॉर्मली गेम ही होता है यार। और गेम में ये लेवल क्रॉस करना है और जीतना है अच्छे मार्क्स से, अच्छे स्कोर के साथ जीतना है। तो भाई जीतने के लिए ना भाई आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा अच्छे तरीके से, भूल जानी है सारी बातें और लग जाना है सिर्फ पढ़ाई में। ठीक है, तो ये सब मेन चीज़ें हैं। आपको यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखने हैं, सैम्पल पेपर तो ज़रूरी हैं, मस्ट हैं सैम्पल पेपर देखने, क्योंकि इस बार जो फॉर्मेट है वो बदला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर हो गए, सैम्पल पेपर हो गए। ठीक, उसके बाद नोट्स हो गए हमारे। ठीक, नोट्स के बाद हमारा क्या हो गया? यूट्यूब या फिर गूगल हो गया। ठीक है, यूट्यूब और गूगल हो गया, टाइम टेबल हो गया। ठीक, इन सब चीज़ों से यार एक दो चीज़ें अगर छूट रही हो तो माफ़ कर देना, लेकिन पता है नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर देखना और करंट के सैम्पल पेपर देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, नोट्स को देखना है, नोट्स बनाने हैं खुद। नोट्स डाउनलोड करो किसी की भी वीडियोस से, किसी के भी चैनल से, मेरे से या किसी दूसरे के से, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में। यूट्यूब से वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा समझो। ठीक है, किसी की भी वीडियो देखो, फ़र्क नहीं पड़ता। जो टॉपिक या वर्ड समझ में नहीं आ रहा है वो गूगल पे सर्च करो, ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल देखो,
वो टाइम टेबल बनाओ, सॉरी, ठीक है। इन सब तरीके से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो यार। नॉर्मली ना 70-80% ना ईजिली गेन कर लाओगे, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता अगर आप सही से पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, लेकिन पास सही से नंबर नहीं आ पाते उनके लिए। और जो पास नहीं हो पाते ना नॉर्मली भाई, उनके 60% नंबर आराम से आ जाएंगे अगर इस तरीके से चलोगे। खुश हो जाओ भाई, है ना। और ठोक दो लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों में फटाफट, अपने भाई बंधुओं में सब में शेयर कर देना। चलो चलता हूँ।